हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल कोड ऑफ विद स्कूल। तो वापस मैं लेकर आ गया हूं डीएसए विद सी प्लस प्लस के कोर्स पर। तो स्वागत करता हूं आपका। तो फटाफट आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो आज बताने वाला हूँ BST, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आप लोग को डिलीशन ऑफ अ नोड, ठीक है। तो डिलीशन ऑफ अ नोड इन अ BST, ठीक है, इन अ BST। तो यहाँ पर मैं डिलीट करना सिखाऊंगा नोड इन अ BST। तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला बात, इसमें तीन तरह का डिलीशन आपको देखने को मिलेगा। पहला डिलीशन जिसमें आपका वो लीफ नोड होगा, ठीक है। नोड जो होगा वो आपका लीफ NODE, इसको काटो, NODE आपका लीफ नोड होगा। सेकंड आपका होने वाला है कि आपका जो नोड होगा विथ वन राइट, मतलब बेसिकली आपका या तो लेफ्ट में नोड होने वाला है या तो राइट में नोड होने वाला है, ठीक है। तो विथ वन चाइल्ड लिख देते हैं, ठीक है। विथ वन चाइल्ड मतलब या तो उसके लेफ्ट में नोड होगा या सिर्फ उसका राइट में नोड होगा, मतलब बेसिकली उसका सिर्फ वन चाइल्ड है, फाइन। और तीसरा होगा नोड विथ बोथ द चाइल्ड्स, ठीक है। नोड विथ बोथ चाइल्ड, CHILDS, ठीक है। नोड विद बोथ चाइल्ड्स, ठीक है। तो मतलब क्या, वो पहला अगर वो लीफ नोड है तब उस केस में डिलीशन का केस कुछ अलग होने वाला है। सेकंड अगर नोड है जिसमें सिर्फ वन चाइल्ड है, ठीक है, जैसे आपको 6 दिख रहा होगा, उसका सिर्फ वन चाइल्ड है जो कि 7 है, ठीक है। तो वो राइट पे है। कोई ऐसा हो सकता था, मतलब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ 4 को, ठीक है। एक पल के लिए मैं हटा रहा हूँ 4 को, तब देखिए 3 आपका हो गया नोड विद वन चाइल्ड, मतलब सिर्फ उसके लेफ्ट में नोड है, फाइन। तो आपस में बना दो, यहाँ 4 था हमारा या। और तीसरा हो गया आपका नोड विद बोथ चाइल्ड्स, मतलब 5 देख लीजिए इसमें बोथ चाइल्ड्स है, 3 देख लीजिए इसमें बोथ चाइल्ड्स प्रेजेंट है हमारे। तो तीन तरह का डिलीशन मतलब यहाँ दिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला जो हमारा हो रहा है 7, ठीक है। तो देखिए जो है लीफ नोड, ठीक है। तो उसमें सिंपली क्या करना है, अगर उसको मुझे डिलीट करना है तो सिंपली मैं उसे नॉर्मल डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मुझे की मिला 7, मैं नॉर्मल डिलीट जो हमारा होता है बेसिकली इनबिल्ट फंक्शन होता है DELETE, नॉर्मल उस नोड को डिलीट कर दूंगा जो हमारा 7 रहेगा, ठीक है। तो कुछ मतलब नहीं पड़ेगा कि अगर मुझे मेरा ये हट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे नोड पर, ठीक है। तो एक बार इसको वापस से ठीक कर दो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फाइन। दूसरा हमारा अगर नोड विथ वन चाइल्ड को डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे 6 को डिलीट करना है, तो इसमें देखिए वन चाइल्ड है, सिर्फ राइट में है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ये तो डिलीट हो ही जाएगा। बस मुझे क्या करना है, इस जो 7 है उसके पॉइंटर को 5 से इस तरह अटैच करना है, मतलब बेसिकली 5 को 7 से अटैच कर देना है, बस काम खत्म। फिर कुछ तो करने वाले हैं नहीं, इतना मेरा काम बन जाएगा। तो ये दोनों बहुत ईजी डिलीशन था, ठीक है। तो वापस इसको ठीक कर दूं, हाँ। तो वापस यहाँ भी देख लेता हूँ 3 के केस में कि मुझे अगर 3 को डिलीट करना है तो देखिए उसका सिर्फ लेफ्ट प्रेजेंट है, राइट प्रेजेंट नहीं है। तो इसको तो मैं नॉर्मल डिलीट कर ही दूंगा, तुम्हारा इनबिल्ट फंक्शन डिलीट से, और सिंपली 5 को फिर इससे सिर्फ पॉइंट आउट कर दूंगा तो हमारा फिर काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल डिलीशन था, ठीक है। अब आते हैं उस डिलीशन में जिसमें हमें मेन ध्यान देना है, ठीक है। सब भी हट गया हमारा इसमें हमें मेन ध्यान देना है जिसमें हमारा दोनों प्रेजेंट है, लेफ्ट भी प्रेजेंट है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भी प्रेजेंट है। जैसे हो गया हमारा 3, ठीक है, इसमें 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो पहले मैं बता दूं, पहले इसका लिखता हूं मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल 2 3 4 5 6 7। तो फिर बता दो, अगर आपने शॉर्टकट ट्रिक नहीं देखा तो देख लो यार, आप बिना कोड देखे, बिना मतलब ट्री को बस एक बार देखे चुटकी बजा के आप लिख सकते हो इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो मुझे 3 को डिलीट करना है, ठीक है। तो 3 जब मैं डिलीट करूंगा तो 3 के जगह में तो कोई ना कोई आना होगा ना, मतलब 2 या 4 में से किसी को तो उसका जगह लेना पड़ेगा ना, तभी ना मेरा ट्री इंटैक्ट रहेगा मेरा, वरना फिर 2 डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाएगा मेरा ट्री। तो 3 के जगह पे किसी ना किसी को आना पड़ेगा, या तो 2 को आना पड़ेगा तो 4 को आना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा काम आता है प्री ऑर्डर, बेसिकली इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर का हमारा काम आता है इस केस में, ठीक है। जैसे मैं 3 को डिलीट करूंगा तो उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर जो कि है 2 और 4 है, ठीक है। तो उसमें किसी को भी मैं लेकर वहां पर पुट कर दूंगा आराम से, ठीक है। तो मैं इन ऑर्डर प्रेडिसेसर सक्सेसर किसी को भी लेकर मैं वहां पुट कर दूंगा और फिर मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लीजिए अगर 2 को पुट करता जो कि है मेरा इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, तो मेरा ट्री कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। 5 यहां मेरा 2 आएगा, यहां मेरा 4 आएगा, यहां मेरा 6 आएगा और फिर ये 7 आएगा। अगर मैं 4 को वहां पुट करूं, मतलब इन ऑर्डर सक्सेसर को मैं पुट करता हूं, तब मेरा कुछ इस तरह आंसर देखने को मिलेगा। 5 4 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 6 आ जाएगा और फिर यहाँ आपका 7 आ जाएगा। तो दोनों ही सही है हमारा, आप किसी को भी कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर सक्सेसर को लेके चलूंगा और उसको मैं वहां पुट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। तो यार ये तो ठीक है, आराम से आपका 3 हट गया और 4 आराम से आपका आ गया। बट मान लीजिए आपको मतलब कुछ
बता रहा हूँ मैं ट्रैवर्स करके ये काम किस तरह करने वाला है, ठीक है। तो एक बार इस वाले पार्ट को एक बार हटा दूं, इस डायग्राम को भी हटा दो, फिर मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। और ये आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मुझे इस केस में क्या करना, 5 को डिलीट करना है, ठीक है, क्योंकि हम टॉप मोस्ट में है तो आराम से जब मैं डिलीट करूंगा तब कुछ आपको रिफैक्टरिंग देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 जब मैंने डिलीट किया तो नॉर्मली बस 4 ऊपर आ गया नॉर्मली, ठीक है। तो इस केस में क्या करूंगा, 5 को मैं डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो मुझे 5 डिलीट करना, तो मुझे पहले ही मिल जाएगा 5, ठीक है। तो मुझे 5 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या सक्सेसर किसी से भी मैं उसको रिप्लेस कर सकता, स्वैप कर सकता हूँ, बेसिकली मुझे स्वैप ही करना है उससे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सक्सेसर में बदल दूंगा इन ऑर्डर सक्सेसर, तो मेरा कौन है 5 का इन ऑर्डर सक्सेसर 6 होने वाला है, तो मैं सिर्फ स्वैप कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर 6 लिख देता हूं और इसकी जगह मैं 5 लिख देता हूं। फाइन, मैं इतना कर दिया। अब मुझे क्या करना है, फिर से 5 को डिलीट करना है। मैं फिर से बेसिकली फंक्शन कॉल कर दूंगा और 5 को डिलीट करूंगा। अब मेरे देखिए जो 5 है उस सेकंड केस को हिट करता है जिसमें नोड विद 1 चाइल्ड है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली इसको क्या करना, डिलीट करना नॉर्मली, और इसको बस लेके ऐसे कनेक्ट कर देना, एकदम सिंपल। तो बस आराम से डिलीट हो गया। तो फाइनली आपका इस तरह पर हो गया आपका यहाँ पर 6 3 2 4, फिर यहाँ पर आ गया 7। तो बस आपका ट्री बन गया, अपडेट होकर, बस कुछ हुआ ही नहीं, बस सिंपल एकदम है। जब पहले यहाँ 5 था, नीचे आपका 6 था, आपको मिला 5 जो डिलीट करना है, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर मैंने निकाला जो था 6, उससे मैंने स्वैप किया तो 5 नीचे आया, 6 ऊपर चला गया। फिर मैं 5 को डिलीट करने के लिए फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब ये हिट करेगा हमारा सेकंड पॉइंट, मतलब नोड विद 1 चाइल्ड, जिसमें आपका 1 चाइल्ड कौन है 7। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाला 6 था उसका जो मुझे पॉइंटर तो मेरे पास रहेगा ही, वो मैं पॉइंट कर दूंगा 7 से, और फिर बस बीच वाला जो है उसमें डिलीट कर दूंगा नॉर्मली। बस इतने करना है, एकदम सिंपल सा ये है लॉजिक इसका। तो कोड में दिखाता हूं कैसे ये काम कर रहा है पूरा काम आपका, ठीक है। तो ये कोड है आपका। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। चलते हैं फटाफट इसको जूम करते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर अगर नॉट रूट रिटर्न नल, मतलब क्या हुआ, आपको अगर रूट नहीं मिलता है तो नल रिटर्न करना है मुझे, ठीक है। तो मुझे कुछ डिलीट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब जो की है वो प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे क्या है डिलीट करूंगा मैं लेकर उसे। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर मैं की का डेट रूट मतलब सॉरी की, बस सिर्फ की चेक कर रहा हूँ, अगर रूट के वैल्यू से बड़ा है मतलब मुझे राइट भेजना है, सिंपली मैं रूट के राइट में स्टोर करूंगा, डिलीट नोट कॉल करूंगा, राइट भेज दूंगा। फाइन, सेम मैं चेक करूंगा की मेरा रूट का वैल्यू से छोटा है तो मुझे लेफ्ट में भेजना है, तो मैं रूट के लेफ्ट में स्टोर करूंगा, डिलीट नोट कॉल करके लेफ्ट भेज दूंगा, ठीक है। एल्स मतलब क्या हुआ, मेरा पक्का मेरे को जो की है वो मेरे को मिल गया, ठीक है, जो की है वो मुझे मिल चुका है। फाइन, अब मुझे 3 केस देखना है, जो नोड है जो लीफ नोड होगा, या तो नोड विद 1 चाइल्ड और नोड विद बोथ चाइल्ड, ठीक है। तो पहला मैंने क्या चेक किया, नॉट रूट का राइट, मतलब रूट का राइट हमारा प्रेजेंट नहीं है, मतलब रूट का राइट नल है हमारा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, क्या मैंने बोला, रूट का राइट नल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 4 को हटा देता हूँ, ठीक है। तो रूट का हमारा जो राइट 3 है उसका राइट देखिए नल है हमारा, ठीक है। तो उसके से मुझे क्या करना है, सिंपली 5 ऊपर मेरा 5 था पहले, ठीक है। इसको फिर से अपडेट कर दूं, ये बीच का हटाओ, और हमारा यहाँ 5 था और यहाँ पर 6 था, ठीक है। तो उसके से मुझे क्या करना है, सिर्फ 5 से 2 को बस पॉइंट करवा देना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक टेम्प नोड लूंगा, उसमें मैं रूट का लेफ्ट स्टोर करूंगा, ठीक है। तो रूट कौन था 3, उसका लेफ्ट कौन हमारा 2, तो वो मैं स्टोर किया। फिर मैं नॉर्मल डिलीट जो हमें क्लियर करते हैं उस नोड को, डिलीट लिख के मैं रूट को क्लियर कर दूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा। तो मेरा जो रूट था 3 वो मेरा डिलीट हो गया। फाइन, अब मैं रिटर्न करूंगा टेम को, ठीक है। तो रिटर्न टेम में कौन मेरा 2 था, अब टेम में रिटर्न होगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये कहां पर आ रहा है आपका, कोई पक्का 5 का लेफ्ट से वो आ रहा होगा। तो मान लीजिए 5 का भी यहां पर हिट किया होगा, तो 5 का लेफ्ट में मैं ये डिलीट कॉल किया था, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं अंदर में आकर नेक्स्ट टैग फ्रेम में रिटर्न कर रहा हूं टेम, मतलब 2 रिटर्न कर रहा हूं। तो बेसिकली रूट का लेफ्ट में मेरा यहाँ 2 आगे स्टोर हो रहा है, तो मतलब मेरा 5 का लेफ्ट में मेरा 2 आगे स्टोर हो रहा है। बस इतना ही है, सिंपल एकदम, एज इट इज पॉसिबल, एकदम सिंपल। टेम में बस मैं क्या किया, रूट का लेफ्ट स्टोर किया, डिलीट किया रूट को और रिटर्न कर दिया टेम को, एकदम आसान से, ठीक है। और ये टेम पीछे ऊपर में आकर किसी रूट के लेफ्ट मतलब 5 का लेफ्ट में आके वो आराम से स्टोर हो जाएगा। फाइन,
ये अगर नहीं केस ट्रू होता है तो ये केस में आएगा, अगर मान लीजिए अगर आपका रूट का लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है। और एक बात ये कि इसमें ना आपका दोनों कवर हो गया आपका, अगर आपका लेफ्ट राइट दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तब भी आपका कवर हो गया। तो उसके इसमें क्या होगा आपका, जो मैं स्टोर कर रहा हूं ना यहाँ पर टेम में रूट का लेफ्ट, मतलब बेसिकली उसका मान लीजिए 2 है, उसका लेफ्ट और राइट दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो मैं अगर लेफ्ट स्टोर कर रहा हूं मतलब बेसिकली नल स्टोर कर रहा हूं, तो मैं रिटर्न करूंगा तो नल ही रिटर्न करूंगा, तो 5 के लेफ्ट में उसमें नल ही आएगा उस केस में। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, ये दोनों के लिए काम कर गया, अगर राइट प्रेजेंट नहीं है ये दोनों प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर यहां मैं आता हूं तो मतलब क्या हुआ, राइट प्रेजेंट है आपका बट लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें मुझे क्या करना है, सिंपली टेम में मुझे रूट का राइट को स्टोर कर लेना है। ठीक है, डिलीट करना है करंट रूट को और सिंपली जो मेरा टेम था उसमें बेसिकली रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ आपका 6 केस में आओ, 6 में आपको अगर डिलीट करना है 6 को, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, रूट का राइट को लेकर रखूंगा, तो रूट का राइट कौन है 7, तो 7 में स्टोर कर लिया, इस 6 को मैं डिलीट कर दिया और फिर 7 को मैं रिटर्न कर दूंगा, तो बेसिकली 5 का राइट में वो आके स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से रूट का राइट में वो 7 आपका यहां आके स्टोर हो गया। फाइन, आते थर्ड केस में, मतलब क्या हो जाए आपका दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है आपका, तो मैंने क्या बोला उसका निकालना इन ऑर्डर सक्सेसर, उससे आपको स्वैप करना है। तो मैं फिर से एक टेम्प लिया, उसमें इन ऑर्डर सक्सेसर कॉल किया, तो इन नॉर्मल फंक्शन लिखा है पहले का, अगर आप देखो वीडियो तो आपको पता होगा नॉर्मल इन ऑर्डर सक्सेसर का फंक्शन, वो मैंने कॉल करके यहाँ स्टोर कर लिया। अब सिंपली मैं स्वैप कर रहा हूँ किसको, रूट के वैल्यू, मतलब करंट जो रूट है उसके वैल्यू को, और जो टेम्प का वैल्यू उसको सिंपली वैल्यू को स्वैप कर दिया। इसमें मैंने किया था ना 5 6 के लिए, 5 और 6 को सिंपली मैं स्वैप कर दिया। ठीक है, स्वैप कर दिया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, जब 5 6 स्वैप किया मैं, तो 6 मेरा क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 5। फिर मैंने क्या बोला, सिंपली फिर 5 को मैं डिलीट करने के लिए मैं कॉल कर दूंगा, तो फिर मैं सिंपली रूट के राइट, क्योंकि देखिए आपको राइट में मिल रहा है ना आपका जो इन ऑर्डर सक्सेसर है, सिंपली मैं रूट के राइट में स्टोर करूंगा, फिर डिलीट कॉल कर दूंगा और मैं रूट का राइट और जो हमारा की था पहले जो 5 वो मैं बेसिकली यहां पर पास कर दूंगा हमारे इस फंक्शन में, बेसिकली रिकर्शन चल रहा होगा हमारा। बस ये सब करने के बाद लास्ट में मुझे रिटर्न कर देना है रूट, बस इतना सा करने से हमारा काम बन जाएगा। इसे करते हैं फटाफट सबमिट। तो मैं पहले भी सबमिट करके देखा हूं, सारा ही एक्सेप्टेड हुआ है और अभी भी एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, तो एकदम इजी सोल्यूशन था इसका भी। ठीक है, इसकी भी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ट्री जा रहे हैं। स्पेस की बात करें तो हम लोग स्टैक फ्रेम लिखेंगे तो वो भी ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री ही होने वाला है। ठीक है, तो टाइम स्पेस दोनों ही ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री है। एकदम सिंपल सोल्यूशन समझ में आया एकदम अच्छे से। पहला था आपका बेस केस चेक कर रहा हूँ, इन दोनों में चेक कर रहा हूँ, मुझे लेफ्ट की राइट भेजना है, और नीचे चेक कर रहा हूँ जब मुझे की मिल जाएगा, पहले वाला में दोनों चेक हो जाएगा, अगर मैं राइट प्रेजेंट नहीं है ये दोनों प्रेजेंट नहीं है। सेकंड में चेक होगा अगर सिर्फ मेरा लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है। थर्ड में चेक होगा हमारा जब दोनों ही प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, तो होपफुली वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.